हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे और एडोब फोटोशॉप के बारे में। ये होता क्या है और ये लॉन्च कब हुआ था और कितने वर्जन अभी तक इसके आ चुके हैं, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और रही बात फ़ोटोशॉप होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है, तो फ़ोटोशॉप जो है आपका एडोब फोटोशॉप वो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है और इसको हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और जो इसका यूज होता है वो आपका फ़ोटो में कोई करेक्शंस करना है तो उसके लिए, या फिर आप प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं। फ़ोटो को साफ़ करने के लिए यानी क्लीनिंग के लिए भी करते हैं, और डिजाइनिंग करने के लिए और इसमें इफेक्ट डालने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। और ये रही बात ये लॉन्च कब हुआ था, तो फोटोशॉप जो है आपका वो 1988 में 1.0 जो इसका वर्जन था वो लॉन्च हुआ था। अब दूसरी बात ये कि अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहला नंबर आता है इसमें प्रोसेसर का। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेसर की वो होती है आपकी 64 बिट या फिर 32 बिट। इतना प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, तभी आप एडोब फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी अगर आप प्रोसेसर उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपका जो एडोब फोटोशॉप है वो चल सकता है, तो आपका ये विंडोज़ 8, 10 और 11, 7 में यहाँ चल सकता है। या इसको एक्सपी में प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका, तो अभी वाले जो वर्जन है उसका यूज आप उसमें नहीं कर सकते हैं। और रही बात रैम कितनी होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में कि आप इसको इंस्टॉल कर सकें, तो जो रैम की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 गीगाबाइट होती है। और हार्ड डिस्क जो होती है इसको इंस्टॉल होने के लिए चाहिए होती है वो 3.15 GB की रिक्वायरमेंट इसकी होती है। ये तो रिक्वायरमेंट हुई इसके लिए। आप उसमें 1 TB या फिर उससे ज़्यादा की भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसमें हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो अभी तक इसके कितने वर्जन आ चुके हैं और इसका पहला वर्जन कब आया था, तो फोटोशॉप का जो पहला वर्जन था आपका 1.0, ये आपका फैब 1990 में आया। और फिर उसके बाद अभी तक जो है आपका लास्ट जो वर्जन चल रहा है वो आपका 22.0 चल रहा है। और ये वर्जन आपका अक्टूबर 2020 में आया था, लॉन्च हुआ था। थैंक यू।